आज हम जानेंगे मेन फ्री पाथ के बारे में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमें ये पता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के, वो सभी दिशाओं में और सभी पॉसिबल वेलोसिटीज से मूव कर सकते हैं। अर्थात मॉलिक्यूल किसी भी दिशा में मूव कर सकते हैं और उनकी वेलोसिटीज भिन्न भिन्न हो सकती हैं। जनरली मॉलिक्यूल्स के बीच में, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है और वे स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं विथ कांस्टेंट स्पीड्स, यानी कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं और जो मोशन होता है उनका वो स्ट्रेट लाइन में होता है। लेकिन मूव करते हुए जब कोई भी दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन कार्य करने लगता है, जिसके कारण उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है और साथ में उनकी स्पीड में भी परिवर्तन हो जाता है और वह नई स्पीड के साथ नई दिशा में मूव करने लग जाते हैं। तो ये नज़दीक आने से और फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से जो उनकी स्पीड और दिशा में परिवर्तन होता है, इस इवेंट को ही हम कोलिजन का नाम देते हैं। अर्थात ये कहा जाता है कि दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो गया है। अगर हम मॉलिक्यूल्स के पाथ को ध्यान से देखें तो वह हमें जिगजैग पाथ में मूव करता हुआ नजर आता है। जैसा कि हम इस फिगर से देख सकते हैं, इस तरह के मोशन को ब्राउनिन मोशन कहा जाता है। जिगजैग पाथ में जब कोई मॉलिक्यूल मूव करता है तो हम उसे ब्राउनिन मोशन कहते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन का पाथ है जो कि मॉलिक्यूल ट्रेवल करता है, गैस मॉलिक्यूल, किन्हीं दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, उसको फ्री पाथ कहते हैं। फ्री पाथ वो स्ट्रेट लाइन वाला पाथ है जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल ने तय किया है और यह फ्री पाथ भिन्न भिन्न लंबाइयों का हो सकता है। अर्थात ये जरूरी नहीं है कि हर बार दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल बराबर डिस्टेंस तय करे। तो क्योंकि ये डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो फ्री पाथ है मॉलिक्यूल का, इट मे बी ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, उसकी लंबाई भिन्न भिन्न हो सकती है। किसी लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो एवरेज अगर हम निकालते हैं फ्री पाथ का मॉलिक्यूल का, उसको हम मेन फ्री पाथ कहते हैं और इसे लैम्डा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी किसी लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर मॉलिक्यूल के भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न लंबाइयों के तय किए गए फ्री पाथ का जब हम एवरेज लेंगे तो उसे हम मेन फ्री पाथ कहेंगे, जिसको कि हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल डिस्टेंस
कैपिटल एल ट्रेवल करता है और इस डिस्टेंस एल को ट्रेवल करने में वो एन टाइम्स टकराता है, यानी इट अंडरगोज एन कोलिजन्स, एन बार उसके कोलिजन्स होते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में। तो मीन फ्री पाथ लैम्डा होगा आपका लेंथ डिस्टेंस एल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स, यानी कैपिटल एन के बराबर होगा। तो अब हम मीन फ्री पाथ डिटरमाइन करेंगे और उसके लिए हम ये सपोज करते हैं या हम ये मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल को छोड़कर बाकी सब मॉलिक्यूल रेस्ट में हैं और उन सब के बीच में एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है जिसकी की मेन वेलोसिटी v है, यानी मेन वेलोसिटी v से एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है और हम ये मान लेते हैं कि बाकी मॉलिक्यूल्स इस वक्त रेस्ट में हैं। इस मॉलिक्यूल का डायामीटर स्मॉल d है और कोलिजन के टाइम जो डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स वो एटलीस्ट इस डायमीटर d के बराबर होगा। फिगर 2 में ये दिखा रखा है, तो फिगर 2 में हम इसको देख सकते हैं कि दो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में एटलीस्ट जो डिस्टेंस है उनके सेंटर्स का वो उनके डायमीटर d के बराबर होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कोलिजन है वो तभी होते हैं जब जो गति करते हुए जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके सेंटर्स एक स्फीयर जिसका कि रेडियस स्मॉल d है उसके अंदर लाई करते हैं, जिसको कि सेंटर ऑफ स्टेशनरी मॉलिक्यूल के अबाउट हम ड्रॉ कर सकते हैं। और सिग्मा बराबर है पाई d स्क्वेयर इज द इफेक्टिव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मूविंग मॉलिक्यूल। मूविंग मॉलिक्यूल का इफेक्टिव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसको कि हम कोलिजन क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं। t सेकेंड में जो स्पेस ट्रेवल करता है मॉलिक्यूल वो एक सिलेंडर के बराबर होता है जिसका कि वॉल्यूम पाई d स्क्वेयर v t होगा, जिसका कि बेस पाई d स्क्वेयर है और हाइट v t है। और मूव करते हुए जो मॉलिक्यूल है वो इफेक्टिवली कोलाइड करेगा उन सब मॉलिक्यूल्स से जिनके कि सेंटर इस वॉल्यूम के अंदर लाई करते हैं। अब अगर स्मॉल n बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, हम ये मानते हैं कि स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम दिखा रहा है, तो पाई d स्क्वेयर वी टी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट विल कोलाइड विद मूविंग मॉलिक्यूल इन t सेकेंड, यानी पाई d स्क्वेयर वी टी उन मॉलिक्यूल्स का नंबर है जो कि टकराते हैं उस मूविंग मॉलिक्यूल से t सेकेंड में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि t सेकेंड में होने वाले जो कॉलिजन्स हैं वह बराबर होंगे पाई d स्क्वेयर वी टी इंटू एन के। तो मेन फ्री पाथ होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकेंड बटे में नंबर ऑफ कोलिजन्स इन t सेकेंड के। तो लैम्डा मेन फ्री पाथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा होगा v इंटू टी डिवाइडेड बाई पाई d स्क्वेयर वी टी इंटू एन।
और मीन फ्री पाथ लैम्डा बराबर हुआ 1/πd² n के। तो इक्वेशन 3 से हमें मीन फ्री पाथ मिलता है। लेकिन मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज ये कहता है कि सारे ही मॉलिक्यूल्स ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज से मूव कर सकते हैं, जबकि इक्वेशन 3 को निकालने में हमने ये माना है कि मूविंग मॉलिक्यूल के अलावा जो और सारे मॉलिक्यूल हैं वो सब रेस्ट में हैं। इसलिए अगर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज़ करते हुए हम मीन फ्री पाथ निकालते हैं तो वह मीन फ्री पाथ आता है लैम्डा बराबर है 1/√2 टाइम्स πd² n के। अर्थात जो इक्वेशन 3 में हमने मीन फ्री पाथ माना निकाला है वो √2 टाइम्स ज़्यादा है इससे। अब अगर हम मीन फ्री पाथ को डेंसिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहें तो डेंसिटी आपकी होती है रो इज इक्वल टू m इंटू एन। यहाँ पे m जो है मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, तो n आपका हो गया रो ओवर m। और यहां से हमें n की वैल्यू मिल जाती है, तो वेयर m इज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इक्वेशन 5 को अगर हम 4 में यूज कर लें तो मीन फ्री पाथ लैम्डा हो जाएगा स्मॉल m डिवाइडेड बाई √2 πd² रो के। तो इक्वेशन 6 हमें मीन फ्री पाथ की वैल्यू डेंसिटी की टर्म्स में दे रही है। और इक्वेशन 6 से हमें ये पता चल रहा है कि जो मीन फ्री पाथ है वो डेंसिटी के ऊपर इन्वर्सली डिपेंड करता है। तो अगर डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मीन फ्री पाथ की वैल्यू कम होगी, और अगर डेंसिटी कम हुई तो मीन फ्री पाथ की वैल्यू ज़्यादा होगी।